Hello, dear students. This is Abhishek Tiwari, your physics mentor from Avi Coaching Institute. क्वेश्चन नंबर 6 पर डायरेक्ट कूदते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. ठीक है. एन इलेक्ट्रॉन moves in a circular orbit of radius 10 centimeter with a constant speed of 4.0 into 10 to the power 6 meter per second. Determine the electric current at a point. एक इलेक्ट्रॉन है, राउंड कर रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक सर्कल में जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. हमें निकालना है करंट. पिछले क्वेश्चन जैसे कि रामू काका वाला एक क्वेश्चन हमने किया था यूट्यूब शॉर्ट्स पर, आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मिल जाएगा. आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं यदि आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते कि एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है. फिलहाल मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. कितना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन. यहाँ पे आप यदि समझें तो मैंने टाइम को भी डिफाइन कर दिया कि टाइम की वैल्यू पहले हमने क्या ले ली, 1 सेकेंड. अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे. सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की लेंथ, वो है 20 सेंटीमीटर और कोई पार्टिकल है v वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ दौड़ रहा है. 100 मीटर पर सेकंड कवर करने के लिए क्या काम करेगा वो, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड को कवर करने के लिए वो क्या काम करेगा, वो दूसरे काम करेगा. वो ऐसा काम करेगा कि सपोज कर लेते हैं कि उसने क्या किया कि डिस्टेंस ट्रेवल करना जब चालू किया तो सपोज कीजिए कि एक राउंड लिया. अब एक राउंड में वो कितने कवर करेगा भाई, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगा. दूसरे राउंड में 40 हो जाएगा, तीसरे राउंड में 60 हो जाएगा, चौथे राउंड में 80 और फिफ्थ राउंड में क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो इसका मतलब है एक मीटर में कितना जाता है, 100 सेंटीमीटर को मैं स्पीड को ही चेंज कर देता हूँ. स्पीड हम लिख देते हैं, ठीक है, स्पीड ऊपर जाते हैं और लिख देते हैं उसको 100 सेंटीमीटर. ठीक, तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, तो जब 100 सेंटीमीटर का उसने डिस्टेंस कवर करना है एक राउंड में और उसका सरकमफ्रेंस है 20 सेंटीमीटर, तो कितने राउंड लगेंगे, 5 राउंड होंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया आपके पास, 5. इसी चीज को हम चेंज करते हैं और इस कॉन्सेप्ट में लेकर आते हैं. आप कैसे कर रहे थे, वेलोसिटी को आपने डिवाइड किससे कर दिया है, वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया आपने सरकमफ्रेंस. तो यही कॉन्सेप्ट हम दोबारा से लगाएंगे और वेलोसिटी को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा, वेलोसिटी को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करके. ठीक है, तो चलिए ठीक है, वेलोसिटी डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस. ठीक, तो आते हैं करंट के फॉर्मूले पे. करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी. बट क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी. और एन भी मैंने आपको बताया, एन कैसे निकालेंगे, एन निकालेंगे स्पीड डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस 2 पाई आर. तो डिवाइड में आ गया टी, मल्टीप्लाई में आ गया ई. ये हमारा पैनल फॉर्मूला बन चुका है. इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर 6. ई की वैल्यू मालूम होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. और नीचे लिखते हैं अपन 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलते हैं. रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 टू द पावर माइनस 2 से, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. टाइम कितना हो जाता है, 1 सेकेंड. चलिए फिर शुरू करते हैं. पहले यहीं पर ही, यहाँ पर पहले सॉल्व करना चालू करूंगा. पेन चेंज कर लूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. ठीक, तो चलिए ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि ये जो अपने पास 2 करके लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2. तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 2 से ये कैंसिल हो गया. अगेन ये जो अपना 22 नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये 22, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और अगेन ये वाला 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल. अब जो डिवाइड वाला 7 है, नीचे डिवाइड के भी डिवाइड में, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लाई में हो गया हमारा 7. पावर हटाना चाहेंगे सबसे पहले तो हम, ठीक है, तो ये पावर को देखते हैं. ये जो 6 लिखा हुआ था इसको रहने देते हैं हम, कंट्रोल प्लस जेड से काम हो जाएगा हमारा. ठीक है, ये जो पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1. पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतना आप माइनस कर दीजिए. ठीक है, सो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो है अपने पास आई इज इक्वल टू, वैल्यू यदि मैं रखना चाहूँ तो आई इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ये ऊपर बचता है हमारे पास 16, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 7. नीचे बच रहा हमारे पास केवल और केवल 11. मल्टीप्लाई में पावर्स का थोड़ा सा हिसाब लगा लेते हैं. ऊपर क्या है पावर, चलिए लिख लेता हूँ एक बार, है ना. तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. नीचे आप देखिए कि नीचे पावर का हिसाब लगाते हैं, तो ये जो हमारा 10 है
और ये पावर में -2 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1। 10 की पावर -1 ऊपर भी और नीचे भी, तो ये तो कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार का होगा, 16 7 जा। आपको टेबल तो जानते होंगे 16 की, तो 16 7 जा अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन ने लाइन खींच ली है। आई इज इक्वल टू 16 7 जा हो गया 112 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 16 में से 19 माइनस कीजिए, -13 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर हो गया -13। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड नहीं करना था, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। 7 की जगह पर दूसरी वैल्यू रखते हैं हम, वो था अपने पास क्या था 11। ठीक है, तो 7 के बाद क्या वैल्यू आ गई अपने पास 11, तो 11 लेकर चलेंगे वापस, तो नीचे हम लिखते हैं 11। ठीक है, यहाँ पर है 11, तो 11 10 जा, सबसे पहले 110 हो जाता है। पॉइंट लगाएंगे, कितना बचा है हमारे पास 110 के बाद 12 था ना, तो 2 बचा है, तो पॉइंट लगाने से वो क्या हो जाएगा 20। तो 11 जा 11, अब कितना बचा हमारे पास 9 बचा, 90, 11 8 जा 88, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते, इतना काफी होगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है एम्पियर में, लेकिन थोड़ा सा और चेंज करना चाहेंगे हम कि आई, यदि आप सोचें कि परमानेंट वैल्यू क्या होती, तो फर्स्ट नंबर के बाद, यदि स्टैंडर्ड यूनिट में फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगे तो ज्यादा इजी होगा। तो ये हो जाएगा 1.018 इंटू 10 टू द पावर -13 एम्पियर, सॉरी -13 नहीं होगा, अब ये हो जाएगा माइनस का 12 एम्पियर। हम यदि 018 चाहें तो कुछ बुक्स में आपको राउंड ऑफ करके 018, 18 मतलब 18, 18 अप्रोक्सीमेटली इक्वल 20 के है ना, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1.02 इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पियर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, ये फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसको मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ कि ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, चलिए ठीक है, आप देख लेंगे, आप समझदार हैं कि ये आंसर हमने यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट किया है कि हो सकता है आपको पिक्चर की वजह से दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया सॉल्यूशन तो चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कर दीजिए कुछ लोगों को शेयर। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।